ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तरीके मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बाबा ने कहा, इस दुख की दुनिया में अब सुख का समय आने वाला है और तुम्हारे सहारे मैं इस समय को ला पाऊंगा। जिसको बाबा ने अपनी लैंग्वेज में कहा बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा मानी जाती है, जो बाबा बोले तुम्हारे पे बैठी है, लेकिन अभी सारी दुनिया पर भी आएगी ये। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? तो आंसर है योग बल जमा करने का। क्या कहा? योग बल जमा करने की मेहनत। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देहाभिमान को छोड़ आत्माभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। बाबा ने कहा विकारों का दान देना है, तो क्या होगा? तुम क्या बन जाओगे? 16 कला संपूर्ण। तो गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये किसके लिए कह रहे? शिव बाबा के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वो गाते रहते हैं, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। बाबा ने कहा दुनिया में लोग गाते रहते हैं और यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल रहा है मेरे से। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को वर्षा दे रहे हैं, या ये कहें कि हमारे द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। बच्चे साथ में। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बाबा ने कहा तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारे अंदर ये कलाएं आती हैं। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए, नहीं। इसीलिए महिमा गाते हैं। वह अब आते तुम्हारे पास। बाबा ने कहा वह अब तुम्हारे पास आते हैं, हाजिर हैं। कौन? शिव बाबा। समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब पुकारते रहेंगे। किसको पुकारते रहेंगे? भगवान को। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, एक धर्म एक राज्य। ठीक है, क्या कहा? इंदिरा गांधी कहती रहती थी, एक धर्म एक राज्य, एक राजा ही हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। बाबा ने कहा कौन कहता? आत्मा कहती है। बाबा ने कहा कभी भी सारा खात्मा हो जाए ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? इसीलिए बाबा ने कहा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण का राज्य है। बाकी आकर बाबा ने कहा इसीलिए तो छुड़ा रहे हैं तुमको। अब छोड़े ना, उसी में लिप्त रहेंगे तो फिर क्यों बुलाए भगवान को? कहते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब जब वो पाप हरने आया है, विकार मिटाने आया है, तो उसकी बात माननी चाहिए ना। बाबा ने कहा बाप छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। अब देह अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है उस पे। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था।
अब विकारों का ग्रहण लगा है, इसीलिए कह रहे हैं कि विकारों का ग्रहण तब छूटेगा जब तुम विकारों का दान दोगे। ये काम विकार ही गिराने वाला है, इसीलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है ना, तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो, ये बेहद का ड्रामा है। अथाह एक्टर्स हैं, बाबा ने बोला इस सृष्टि पर अथाह एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण, इन्हों नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। अब इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग। बाबा ने समझाया ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं। अब शास्त्र तो दुनिया कब से पढ़ती आई, लेकिन फिर भी भगवान से प्यार करना नहीं सीखी। बाबा ने हमें कितने सहज शब्दों में सिखा दिया। वो तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर तो स्वास्तिका भी बन न सके। स्वास्तिका यानी 4 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे पूरी दुनिया को, अगर लाखों हो जाएगा तो। व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं ना। बाबा ने कहा फिर क्या करते हैं उस पे हिसाब बाबा ने कहा फिर उस पे स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। ये है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, यानी ये सृष्टि इतनी बड़ी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो स्वास्तिका के रूप में दिखाया है। इक्वल है सभी का, मतलब 1250 1200 और 2.5 और 2.5 5 हो गए। तो बाबा ने कहा इसीलिए 5000 वर्ष हो गए। फिर 4 भाग होते हैं ना, तो वो 4 भाग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कहते हैं ना उल्टा हाथ अशुभता का प्रतीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी द्वापर युग, और राइट हैंड साइड यानी सतयुग त्रेता शुभता का प्रतीक बाबा समझाए। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहां चावल का ही भोग लगाते हैं क्योंकि वहां चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहां तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। बहुत से मंदिरों में आज भी बहुत शुद्धता पवित्रता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, पर काफी हद तक नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम जगह ऐसी है, लेकिन है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। बाबा ने कहा भोग लगाकर फिर वह सब पंडों को मिलता है, दुकान में जाकर रखते हैं, वहां बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का सब। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है ये बताओ। मोस्ट बिलीवेड बाप आकर के तुमको पढ़ा रहे हैं, बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है तुमको। बाबा ने कहा मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा ने तो 84 जन्मों का पाठ भरा। आत्मा में क्या है, पाठ भरा है 84 जन्मों का, यानी सारा पाठ भरा है ना, हर युग का पाठ भरा है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। ये जब कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास समझे तो ये पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती है, मुरली में भी रोजाना कुछ ना कुछ नई नई पॉइंट्स जरूर होती हैं, लेकिन वो उसको समझ में आएगी जो बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रचित होके बाबा के प्यार में सुनेगा। बाबा ने कहा बच्चे ये है जैसे कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। बाबा ने आगे कहा ऐसे लोग समझते हैं। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। फिर रावण ने क्या कर दिया? रावण क्या करता है? रावण से राहु की दशा बैठ गई।
राहु की दशा किसने बिठाई? रावण ने ही तो बिठाई। फिर अब बाबा कह रहे बच्चे देखो मैं आया हूँ मालिक बनाने के लिए, तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है कि इनको चलाना नहीं आता। मतलब अब ये तो सबसे बड़ा व्यापार है, कोई बिरला व्यापारी ये व्यापार करे। यह विनाशी व्यापार है और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर रत्नागर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। सब जगह तुमको जाना है। बाबा कहे पानी की गंगा सारे भारत में है ना, ये तो तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं होती। जो पावन होते हैं वो ज्ञान से होते हैं। ये है जो आप सुन रहे हो ज्ञान की गंगा, इसको सुनने से पावन बनेंगे। इसीलिए समझाया जाता है मुरली सुनो। मुरली को सुनने से शुद्धिकरण होता है, संस्कार परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे खराब चीजें खत्म होने लगती हैं हमारी। इसलिए तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने से ही मजा आ जाए। बाबा ने कहा ऐसे चित्र बनाओ प्रदर्शनी में, जैसे मधुबन में है। ये तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। बाबा बोले तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, विकारों की कोई ऐसी गंदगी तो नहीं है कि जो भगवान को अच्छी ना लगे। बाबा ने कहा काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का कांटा। बाबा ने कहा वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। ये भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है, लेकिन माध्यम सिर्फ शंकर को बता दिया। वास्तव में विनाश और शंकर का मतलब क्या है? शंकर का रूप एक तपस्वी रूप दिखाया है। तो बाबा बोले कि जब तुम तपस्या करने बैठते हो तो बुराइयों का नाश होता है। तो बुराइयों के नाश की जगह क्या दिखा दिया? सृष्टि का विनाश दिखा दिया, जो कि होता नहीं है ना। सफाई होती है, विनाश थोड़ी। ऐसे सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़ी हो सकते हैं। जैसे दिखाए सांप जो है वो विष है ना। विष यानी विकारों का प्रतीक है कि विष पर जीत पाई, यानी विकारों पर जीत पाई, इसीलिए उसको पहना दिखाया है। जीत लिया ना। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप नहीं है। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यानी परम धाम में और सूक्ष्म वतन में नहीं होता है ये सब तो यहाँ होता है। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल है ना, इसीलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। बाबा ने कहा कैसे? विकारों की वशीभूत हो गए तो काले हो गए ना। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, मतलब बहुत शुभ दशा बैठी है, अच्छी दशा बैठी है। आधा समय सुख और आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या। तो इसीलिए बाबा ने कहा 3/4 हिस्सा सुख और 1/4 हिस्सा दुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। मतलब तुम्हारे तो 21 जन्म सेफ है ना। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बना? अरे ये तो अनादि है, क्यों बना? ये प्रश्न नहीं उठ सकता। बाबा ने कहा ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है। ठीक है, क्या कह रहे? कुछ नया नहीं हो रहा है, बनी बनाई बन रही है, नई कुछ नहीं बनने वाली। बाबा ने कहा किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता, अनादि सृष्टि है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं है। कंफ्यूजन लोगों को रहती है। डर उसे जिसके पाप बहुत हो। अब जिसके पाप ही नहीं, जिसकी बहुत सुंदर जीवन था, उसे कहेगा डर। जैसे साधु सन्यासियों को जो बहुत बड़े बड़े रहे पीछे, अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसके लिए ऐसे शब्द कहे जाएं। तो वही बात है।
तो बाबा ने कहा, बाप नई दुनिया बनाते हैं परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। मनुष्य जब पते दुखी होते हैं तब बुलाते हैं बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम काल पर जीत पाते हो तो तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए। जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक, बाबा ने कहा, पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए ही करता है ना। मतलब मेहनत तो हर कोई यही सोच के करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। बाबा ने बोला, सारी आफत पैसे पर है। वहां तो तुम्हारे पैसे को लूट ना सके। कहां पर? स्वर्ग में। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती है। अब तुम बाप से वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं? नारद का मिसाल है ना। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान को ढूंढते थे ना, फिर भी नहीं समझ में आया, और अभी समझ में आ रहा है। बाबा ने कहा, बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं। ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सी रामपुरी? सतयुग को कहा है रामपुरी, राम का राज्य मतलब। तो तुमको पूरा मेहनत में लग जाना चाहिए, कांटा क्यों बनना चाहिए। बाबा ने कहा, आखिरी जो दिन रहते हैं थोड़ी तो मेहनत कर लो। फिर कहा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो श्रीमत कहाँ से लाएंगे फिर? मतलब कैसे गाइडेंस मिलेगी, फिर क्या करना है आगे? तो ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बाबा ने कहा, अगर पॉसिबल है, जो लोग बाबा के ज्ञान में चलते हैं और अपना बिजनेस है तो इस तरह सेवा कर सकते हैं। किसी का कल्याण करने में थोड़ा टाइम लग गया तो कोई हर्जा नहीं। उस सौदे के साथ ये सौदा कर सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो। इसीलिए सब लोग किसी न किसी तरह सेवा कर रहे हैं। ये बाबा का विनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। बाबा ने कहा, इस पे क्लैरिफिकेशन दो। अब फिर वह बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। कौन? शिव बाबा। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। मतलब तुम्हें इतना ऊंचा बना देता हूँ। फिर द्वापर युग से क्या होता है, तुम इतने ऊंच होते हो लेकिन फिर भी तुम्हें जो राजा होते हैं वो नमन करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते, भल बनाओ, पैसे भी हैं। बाबा ने कहा, पैसे भी तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहें। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं बाबा कहता कि भाई जैसे कईयों को लगता है कि नहीं बाबा तो मना कर रहा है, शादी भी नहीं कर, ऐसा नहीं है। कईयों का दिमाग बड़ा उल्टा चल जाता है, तो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि बच्चों की शादी करनी है, शादी करो, मकान बनाना है, मकान बनाओ, पैसे को बचा के क्या करोगे, ऐसे थोड़ी है। जो जरूरत है वो तो करनी है। बाबा ने कहा, जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वो सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। बाबा ने कहा, अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग कर देते हैं। यहाँ तो वह कोई बात है नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की तो बात नहीं है। बाबा घर में न तो धर्म भेद है न जाति भेद है, वह तो देह की जाति आदि है ना। यहाँ तो देह की बात ही नहीं, आत्मा की बात है।
मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ पवित्र बनाई, ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम जानते हो ना हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी, आज बाबा याद दिला रहे हैं। श्रीमत कहती है मामी कम याद करो और कोई बात नहीं है, मन ही मन में बस याद करते रहो। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में मिलता है। अब मैं तो डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को क्या चाहिए। अब यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में किसी की गृहस्थी थोड़ी पल रही है, यहाँ तो भगवान की सेवा चल रही है, सभी के कल्याण के लिए हो रहा है सब कुछ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, बाकी किसी से कोई जबरदस्ती तो कहीं नहीं जाती, ये तो अपनी इच्छा होती है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी का मन हो तो सेवा करे ये, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बाबा ने यहाँ की फीस भी नहीं रखी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं कोई ये ना कह दे बाबा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था तो मैं ये ज्ञान नहीं सुन पाया। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे देखो, शिव बाबा को अपने लिए मकान आदि बनाना है क्या, ये तो सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। जैसे कईयों को लगता है कि हमारे को ऐसा मिल गया हम मधुबन में चले जाते हैं, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे घर में बच्चा एक बहुत ज्यादा शरारती होता है और एक बहुत शांत होता है, तो जो शरारती होता है माँ का ज्यादा ध्यान उस बच्चे पे रहता है, उसे किसी भी तरह पाल पोस के बड़ा करती है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा उसे प्यार नहीं करती, ठीक इसी तरीके से कई बार क्या है, कुछ जो बाबा के बच्चे जो साहूकार हैं, या ये कह लो कि जो अच्छे हाईली एजुकेटेड हैं या कोई वीआईपीज हैं, उनको आगे इसलिए रखा जाता है जिससे कि उनको ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए और वो चीज़ों को समझें। बाकी के जो बाबा के बच्चे हैं वो तो सब समझदार हैं ही, लेकिन कई लोग इस बात में बिगड़ पड़ते हैं, तो इसीलिए बाबा ने मुरली में ये बात कही। ठीक है, भगवान के पास ऐसे सोचते हैं जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बाबा ने कहा शिव बाबा को भूल जाते हैं, कोई को झोपड़ी में रखते हैं, शिव बाबा को भूल जाते, शिव बाबा की याद में रहें तो कभी ऐसी बात ना करें। मतलब जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी को छोटी ही झोपड़ी है रहने को, किसी को महल है, तो कोई कहता है भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो कर्मों अनुसार है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, घर में ऐसे आराम से, यह घर में ऐसे आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, इसीलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। मतलब वही बात आ गई कि अगर मधुबन में आ रहे हैं, कहीं और बड़े इस पे जा रहे हैं, तो इसीलिए खातिरदारी बाबा करता है। कोई ये न कहे कि जी हम तो अपने घर में ऐसे रहते थे और हमें तो यहाँ सुख नहीं मिल रहे। और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए की जाती है कि किसी तरह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। अगर मान सम्मान नहीं देंगे उनको, तो उनको फिर क्योंकि अभिमान आ जाता है ना, इसलिए ज्ञान नहीं फिर धारण कर पाएंगे, सिर्फ चलाने के लिए करते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव तो कोई कर ना सके। बाबा ने कहा कोई का नहीं होगा जितना मैं तुमको करता हूँ। बाबा तो खुद गरीब निवास है, वो क्या करेंगे ऐसे बच्चों को। कितना समझाते हैं, मेहनत करो, पर औरों के लिए युक्ति रचो, इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम जाके क्लास कराएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा और फिर बहुत आकर के कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। मतलब अगर कोई चाहता है सेवा में अपनी जगह देना, तो हमें कौन सा उसका कुछ करना है। बाबा ने कहा मस्जिद रख के छोड़ दो और सुबह शाम जाके क्लास कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने समझाया जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने की पुरुषार्थ, चलने का करना, यानी मेहनत करनी है चलने की। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है। बाबा की याद से बनेंगे हसीन। वरदान दिया बाबा ने, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। क्या कहा? फुल स्टॉप द्वारा कि कौन सा मेडल मिलेगा? महावीर बनने का।
बावनी का फुल स्टॉप लगाओ, हर बात में तुम्हें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, शॉर्ट एंड स्वीट चीजों को करो। ये अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामानुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त होता है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। जिसकी स्थिति अच्छी है, जिसका मन अच्छा है इस समय, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा साहूकार है, सबसे बड़ा विद्वान है। और जिसका मन सही नहीं, वो चाहे कितना भी साहूकार है, वो सबसे बड़ा गरीब है। तो बावनी का तुम्हारे को स्वस्थिति तुम्हारी अच्छी है तो ये मेडल तुमको मिलता है जब तुम ये पाठ पक्का कर लेते हो, हर बात में ड्रामा। ये मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसीलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। तो बात आपको समझ में आई? हर बात में फुल स्टॉप, जहाँ कुछ कर नहीं सकते या कर भी सकते हो फिर भी फुल स्टॉप। किसी भी बात के विस्तार में ना जाइए जहां तक जरूरी ना हो। तो स्लोगन है, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। क्या है? हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार करना है, आपको उड़ता पंछी बनना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, जो भी अंदर में कांटे हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल दो और ध्यान रखो तुम पे बृहस्पति की दशा बैठी है। अच्छा, ओम शांति।